साथियों, आप सभी का प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। आज बात करेंगे हीरालाल कैसे पंडित हरिहरानंद बना और हरिहरानंद से कैसे स्वामी अच्युतानंद महाराज बना। तो साथियों, हीरालाल का जन्म गरीब घराने में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीराम और इनकी माता का नाम राम प्यारी था। इनका जन्म फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था। वहाँ जात पात का बोलबाला होने के कारण इनके परिवार ने वह स्थान छोड़कर मैनपुरी के सिरसागंज क्षेत्र में निवास किया। इनके चाचा मथुरा प्रसाद का चयन भर्ती मिलिट्री में सूबेदार पद पर हो गई और वो अजमेर में पोस्ट हुए। इसी बीच हीरालाल के पिता मोतीराम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनकी मां राम प्यारी पर आ जाती है। मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करती हैं। इस बीच मथुरा प्रसाद छुट्टी में घर गांव आते हैं और घर की स्थिति देखकर और इस होनहार बालक को देखकर वो भाभी राम प्यारी से अनुरोध करते हैं कि भाभी, इसे हीरालाल को मेरे साथ भेज दीजिए, जिससे मैं इसे शिक्षा दिला सकूं और एक अच्छा इंसान बना सकूं। अभाव में जीवन व्यतीत करने वाली राम प्यारी ने देवर की बात को मानकर उसके साथ हीरालाल को भेज दिया। हीरालाल को मथुरा प्रसाद अपने साथ अजमेर ले गया और वहाँ एक मिलिट्री स्कूल में भर्ती करा दिया, जहाँ से हीरालाल ने मिडिल परीक्षा अच्छे अंकों से प्राप्त की। हीरालाल पढ़ने लिखने में तेज था और उसको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था। संस्कृत भाषा तो बड़े धारा प्रवाह से बोलता था। उसके सामने बड़े बड़े ब्राह्मण, विद्वान, पंडित संस्कृत भाषा में बात करने से कतराते थे, मुकाबला करने में घबराते थे। इधर हीरालाल आर्य समाजियों के संपर्क में आया और समाज में फैली हुई बुराइयां दूर करने के लिए उसके मन में जो जागृति हुई, उसके लिए उसने आर्य समाज को ज्वाइन कर लिया। आर्य समाजी लोगों ने देखा कि ये बालक बहुत विद्वान है, प्रखर वक्ता है, इसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो उसका नामकरण किया पंडित हरिहरानंद और पंडित हरिहरानंद के नाम से प्रसिद्ध किया और आर्य समाज के प्रचार प्रसार में लगा दिया। पंडित हरिहरानंद आर्य समाज का प्रचार प्रसार कर रहे थे और उनके मन में अपने समाज के प्रति सहानुभूति थी और प्रचार करते समय भारत में जगह जगह उन्होंने देखा कि समाज का और समाज के बच्चों का क्या स्थिति है। इसका कारण उन्होंने अशिक्षा मान करके विद्यालय खोलने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने दानदाताओं से अपील की। इसी बीच वो अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी दुर्गाबाई को
सारी बातें बताते हैं। तो दुर्गाबाई कितनी नेक दिल थी कि गरीबी में जीवन यापन करने के बावजूद, मेहनत मजदूरी करने के बावजूद उनके पास 8 आने की सोने की अंगूठी थी। वो दान में हीरालाल को, अथवा उनको कहे पंडित हरिहरानंद को, दान में दे देती है और जगह से दान एकत्र करके पंडित हरिहरानंद विद्यालय पाठशाला का निर्माण कराते हैं, जिसमें सभी समाज के बच्चे, सभी जात के बच्चों का प्रवेश दिया जाता है। 1917 में उस विद्यालय का निरीक्षण और उद्घाटन करने के लिए जब स्वामी पंडित हरिहरानंद उस विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्था देखकर दंग रह जाते हैं कि आर्य समाज के कथनी करनी में उनको अंतर वहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे उनको बड़ा कष्ट पहुँचता है। उन्होंने देखा कि सवर्ण जात के बच्चों के लिए टाट पट्टी मुहैया कराई गई है, जबकि अनुसूचित जात के बच्चों को जमीन पर बैठाया गया है। इस भेदभाव को देखकर पंडित हरिहरानंद अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने तत्काल आर्य समाज से इस्तीफा दे दिया। आर्य समाज से इस्तीफा देने के बाद वो भारत का भ्रमण करते हुए, भारत के कई जिले और प्रांतों का भ्रमण करते हुए 1917 में ही दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में अछूत नेता चौधरी देवीदास और जानकी दास, जगत राम आदि से मिलकर एक वहाँ विशाल जनसभा का आयोजन करते हैं। उस विशाल जनसभा का नाम अखिल भारतीय अछूत महासभा रखते हैं, गठन करते हैं और बताते हैं कि आप लोग ही आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, आधर्मी हैं, आप इन आर्यों के वंशज नहीं हैं, आप लोग यहाँ के शासक थे। इन आर्यों ने छल कपट भेदभाव साम दाम दंड भेद नीति अपनाकर आपको पराजित करके विभिन्न जातियों में बांटकर खुद स्वयं शासक बन बैठे हैं। तो उस मंच पर विराजमान चौधरी देवीदास कहते हैं कि अखिल भारतीय अछूत महासभा का गठन पंडित हरिहरानंद ने कराया है, इन्हीं का प्रस्ताव है जो पास हुआ है, इसलिए इसके पहले अध्यक्ष यही रहेंगे। लेकिन एक बात समाज को कष्ट पहुंचा रही है, भ्रम फैला रही है कि पंडित हरिहरानंद, ये भ्रामक उपाधि है, भ्रामक है, इसलिए आज के बाद पंडित हरिहरानंद टाइटल आपकी समाप्त की जाती है। आप हिंदू सभा के नहीं हैं, आप आर्य समाज के नहीं हैं, आप अछूत महासभा के इस सभा के अध्यक्ष हैं, इसलिए आपका नाम आज से स्वामी अछूतानंद महाराज रखा जाता है। हीरालाल ने साहस इस उपाधि को, स्वामी अछूतानंद महाराज के नाम को स्वीकार किया और इसके बाद स्वामी अछूतानंद महाराज ने बहुत समाज उत्थान के लिए काम किए हैं, जिसकी जानकारी क्रमशः बाद के वीडियो में दी जाएगी। तो साथियों, आज आपको पता चला कि हीरालाल कैसे पंडित हरिहरानंद बनाए गए और हरिहरानंद से कैसे स्वामी अछूतानंद महाराज बने। साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।